Very good morning students, welcome to the class. Today we will again continue with your history chapter number 5, that is when people rebel, जिसमें हम 1857 की क्रांति 1857 रिवॉल्ट और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो टुडे वी विल अगेन कंटिन्यू फर्दर. ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 55. पैराग्राफ है आपका अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, दिस वन. ठीक है, हु विल रीड? Who will read? Yes. Mutiny becomes a popular rebellion. Those struggles between rulers and the ruled are not unusual. Unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy. At the same time, for such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. अब देखो, आप कौन पूछ सकता है म्यूटिनी का मतलब? यहाँ पे गिवन है म्यूटिनी क्या होती है. देखो, व्हेन सोल्जर्स, जब सिपाही एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी, जब सिपाही इकट्ठे होके एक ग्रुप बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें अपने ऑफिसर्स को ओबे मतलब उनका ओबे इज्जत करना. ओबे का मतलब होता है बात मानना. डिसओबे का मतलब हो गया उनकी बातों को नहीं मानना. ठीक है, तो जब सिपाही मिलके ये डिसाइड कर लेते हैं कि ग्रुप में कि अब हमें अपने ऑफिसर्स की बात नहीं करना, हमें डिसओबे करना है, तो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटिनी. ठीक है, तो क्या इसमें क्या बताया आपको? दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल. देखो, रूलर्स के बीच में और जो जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है उनके बीच में कोई टसल होना, कोई कन्फ्लिक्ट होना, ये कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी. ये बहुत आम होता है कि शासक के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लग जाते हैं या शासक की कोई बातें उनको पसंद नहीं आती हैं. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो स्ट्रगल होते हैं, ये जो संघर्ष होते हैं, कभी कभी बहुत वाइड स्प्रेड हो जाते हैं. वाइड स्प्रेड मतलब बहुत लार्ज स्केल पे फैल जाते हैं. ठीक है, एज अ पॉपुलर रेसिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन. इतने लार्ज स्केल पे हो जाते हैं कि जो स्टेट से हमारे यहाँ क्या मतलब है? सरकार. ठीक है, कि जो सरकार है वो गिर जाती है. ठीक है, इतने लार्ज स्केल पे लोग विद्रोह करने लगते हैं कि जो सरकार होती है, स्टेट होती है, वो जो है ब्रेक डाउन यानी कि गिर जाती है. अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी. बहुत सारे लोग, जो जनता होती है, वो मिलकर ये सोचने लगती है कि हमारा एक कॉमन एनिमी है, हमारा एक कॉमन शत्रु है. एनिमी मतलब शत्रु. ठीक है, तो सब लोग जो मिलकर ये मानने लगते हैं कि हमारा एक शत्रु है, तो लोग उसके विरोध में फिर खड़े हो जाते हैं और फिर इस तरीके के रिबेल शुरू हो जाते हैं. यस. Such a situation developed in the northern parts of the India in 1857 after 100 years of conquest and administration. The English East India Company threatened the company as a massive line. एक छोड़ दीजिए. A massive rebellion that started in May 1857. देखो क्या होता है, लगभग 100 सालों के ब्रिटिश रूल के बाद 1857 में 1857 में इसी तरीके की जो चीज़ें हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सिचुएशन है, वो नॉर्थ इंडिया में शुरू हो जाती है. नॉर्थ इंडिया का पार्ट पता है आपको कौन सा है ना? तो वहाँ पे इसी तरीके का जो है ये चीज़ें शुरू होने लगती हैं, जहाँ पे इंग्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव रिबेलियन दैट स्टार्टेड इन मई 1857. जहाँ पे जो ब्रिटिश की जो कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो है 1857 में उसको बहुत ज़्यादा लोगों का विद्रोह जो है उसका सामना करना पड़ता है. ठीक है, एंड थ्रेटन द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया. और जो है कंपनी की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेजेंस जो है वो खतरे में पड़ने लगती है भारत में. इतने ज़्यादा लोग जो है उसका विरोध करने लगते हैं कि अंग्रेजों को लगता है कि अब हमारे यहाँ टिकना मुश्किल हो सकता है. ठीक है. यस. Sepoys mutinied in several places, beginning from the Meerut, and a large number of people from different sections. इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, मेरठ तक. Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut.
क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आता है कि कहाँ से 1857 का रिवोल्ट जो है कहाँ से शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से, ठीक है। सिपॉय म्यूटिनाइड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ। क्लियर? तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के रिवोल्ट की मेरठ से शुरुआत हुई थी, ठीक है। यस। Society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. आ रहे हैं, इसमें आपको यही बोला है कि जो सोसाइटी थी, समाज थे, उसके अलग अलग हिस्सों के लोग जो हैं इस विद्रोह में आ जाते हैं, और जो कुछ जो है इसको यानी कि इस विरोध को किस तरीके से कंसीडर करते हैं? सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म रेसिस्टेंस टू कॉलोनिज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी कि पूरे संसार में कहीं भी 19th सेंचुरी में इतना बड़े स्तर पे जो है सेना की तरफ से विरोध नहीं हुआ था। ये सबसे बड़ा विरोध लोग इसको मानते हैं, जो कि सेना की तरफ से इस तरीके से किया गया था। यस। From Meerut to Delhi on 29 March 1857, a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. इसको भी अंडरलाइन करो। कहाँ पे जो है मंगल पांडे को कब जो है फांसी पे हैंग आउट किया गया था, और क्यों हैंग आउट किया था? क्योंकि उसने अपने ऑफिसर को बैरकपुर में क्या किया था? अटैक किया था, ठीक है। तो उसको कब, जब ये ऐसा होता है तो जो ये पूरा विरोध होता है ये मेरठ से दिल्ली पहुंच जाता है। 29 मार्च 1857 को जो यंग सोल्जर था मंगल पांडे, उसको हैंग टू डेथ का मतलब है फांसी दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसने बैरकपुर में अपने ऑफिसर को जो है अटैक किया था। यस। Some days later, some sepoys of the regiment and Meerut refused to the army drill using the new cartridges, which were suspected of the being coated with the fat of cows and pigs. हाँ देखो, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसके थोड़े जब कार्ट्रिजेस वो कैसे होते हैं? पैकेट होते हैं ना, कार्ट्रिजेस जो कारतूस होती है उसको बोलते हैं। कारतूस डलती है ना बंदूक बारूद डालने वाले पैकेट होते हैं वो। तो उसको क्या करना होता था? आपने टीवी में मूवीज में देखा होगा, वो उसको इस तरीके से करते हैं। तो जब अगर उस पर काव फैट या पिग फैट लगा हुआ है तो क्या है, लोगों को ये जाता था कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो जब मंगल पांडे को फांसी दी जाती, इसके कुछ समय के बाद ही क्या होता है कुछ समय के बाद ही जो सोल्जर्स होते हैं वो ड्रिल करने से, जो है ड्रिल क्या होता है, जो उनका अभ्यास होता है सेना का, वो करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो कारतूस उनको दिया जा रहा है उसमें पिग फैट या काउ फैट लगा हुआ है, ठीक है। यस। 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9 May 1857. अब देखो क्या होता है, जब लोग मना कर देते हैं कारतूस यूज करने से और ड्रिल करने से मना कर देते हैं, तो 85 सिपाही जो होते हैं सिपाही, उनको डिसमिस कर दिया जाता है उनकी सर्विस से, और उनको जो है 10 साल तक जो है जेल में डाल दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसओबे किया, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ये सारा कब होता है? मई 9, 1857 को। The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10 May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. हाँ, अब क्या होता है इसके विरोध में, मतलब जो सिपाहियों ने कदम उठाया वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि सोल्जर्स जो है ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। वो क्या करते हैं, सारे सिपाही इकट्ठे होके 10 मई को ये मार्च करते हुए जेल तक जाते हैं, मेरठ जेल तक, और जिन जिन सिपाहियों को जेल में डाला गया था उनको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, छुड़वा लेते हैं जेल से। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सा कदम था जो अंग्रेजों ने सोचा नहीं था कि जो सैनिक है वो ऐसा कदम भी उठा सकते हैं, ठीक है। यस। They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the building
and properties of the British and declared war of the Firangis. हाँ, तो अब ये क्या करते हैं, ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं उनको अटैक भी करते हैं, बिल्डिंग्स पे भी अटैक करते हैं और क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने फिरंगियों के खिलाफ, फिरंगी मतलब फॉरेनर्स, ठीक है, विदेशियों के खिलाफ जो है हमने वो जीत का वो सॉरी युद्ध का जो है ऐलान कर देते हैं कि मतलब कि अब खुले तौर पे जो सेना के लोग थे, सिपाही थे, वो जो है अंग्रेजों के विरोध को जो है दिखाने लगते हैं खुले तौर पे। The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country. हाँ, मतलब सोल्जर्स जो थे डिटरमाइंड मतलब बिल्कुल दृढ़ संकल्प था उनका कि अब जो है हम कंपनी का रूल यानी कि ब्रिटिशर्स को जो है इंडिया से निकाल के रहेंगे, हम कंपनी राज को जो है खत्म करके रहेंगे। जो ब्रिटिशर्स इतने सालों से हमारे कंट्री पे रूल कर रहे हैं, अब फाइनली जो है हम इनको अपने देश से निकाल के रहेंगे। यस, But who ruled the land instead? The soldiers said an answer to this question. The Mughal Emperor बहादुर शाह जफर। अब देखो सवाल क्या आता है कि ठीक है, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर रूल कौन करेगा भारत पे? कोई ना कोई तो शासक चाहिए है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर था सोल्जर्स के पास कि जो मुगल रूलर है बहादुर शाह जफर, उसको जो है हम अपना शासक बना देंगे, अंग्रेजों को भारत से निकाल देंगे, उनके शासन को खत्म कर देंगे और उनकी जगह जो मुगल एम्परर है बहादुर शाह जफर, उसको जो है इंडिया का रूलर बना दिया जाएगा। ठीक है। The sepoys of Meerut rode all night of 10 May to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiments stationed in Delhi also rose up in rebellion. अब देखो ये लोग चल के मेरठ के जो सिपाही होते हैं चलते चलते अर्ली मॉर्निंग अगली सुबह जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब दिल्ली के रेजिमेंट के यानी कि वहाँ के सिपाहियों को पता चलता है तो वो भी उनके रिबेल को ज्वाइन कर लेते हैं कि मेरठ से जब ये सिपाही हमारे पास आए हैं तो फिर दिल्ली के जो सिपाही होते हैं वो भी उनको ज्वाइन करते हैं। हाँ? The regiments stationed in Delhi also rose up. The rebellion against British officers were killed after the ammunition seized building set on the fire. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. देखो क्या होता है, जब दिल्ली वो पहुंच जाते हैं उसके बाद जो दिल्ली के सोल्जर्स होते हैं वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, दोबारा से ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो है हत्या की जाती है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन सीज्ड, यानी कि जो हथियार होते हैं और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उन सबको सीज्ड किया जाता है, यानी कि उनको कब्जे में लिया जाता है। कौन लेता है कब्जे में? सिपाही। ठीक है। उसके अलावा बिल्डिंग्स को जो है आग लगा दी जाती है और ट्रायम्फेंट सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट। अब ये जो जीते हुए मतलब बड़े ही विजय, इनको लगता है ना कि हम जीत गए, तो इस तरीके के भाव लेके ये लोग जो है रेड फोर्ट के जो लाल किले की दीवार है उसके साथ जो है ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वेयर द बादशाह लिव्ड, कौन रहता था लाल किला में? बादशाह। कौन बादशाह? बहादुर शाह। हाँ। डिमांडिंग टू मीट हिम, और डिमांड करते हैं कि हमें बादशाह से मिलना है। ठीक है। लाल किले की दीवारों को घेर लेते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें बादशाह से मिलना है। हाँ। The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldier persisted. अब क्या होता है देखो, लेकिन जो बादशाह था वो खुद जो है इतना ज्यादा जो है विलिंग नहीं था। विलिंग मतलब इच्छुक नहीं था कि हाँ मैं इतनी बड़ी जो ब्रिटिश पावर है उसको गिरा के मैं राजा बन जाऊं। मतलब उसको ये लगता था कि नहीं, ब्रिटिश पावर जो है काफ़ी बड़ी है और अभी जो है मैं उसका मतलब इच्छा नहीं थी ऐसी कि हाँ ब्रिटिश पावर को हटा के और मैं खुद रूल करने लग जाऊं। लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वो वो मतलब इंसिस्ट करते हैं उसको, मतलब उसको बोलते हैं कि नहीं आपको बनना पड़ेगा रूलर। अब हम जो ब्रिटिशर्स हैं उनके रूल को और ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. हाँ, वो उसके रास्ते को रोक लेते हैं सारे सिपाही और प्रोक्लेम्ड मतलब घोषणा कर देते हैं कि अब बहादुर शाह जफर जो है वही हमारे लीडर है। ठीक है। चाहे वो खुद नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि नहीं ये बहुत जल्दी है, या उसको लगता था कि नहीं हम ब्रिटिश पावर को नहीं हटा सकते, लेकिन सोल्जर्स इतना डिटरमिन्ड थे उस टाइम पर कि उन्होंने क्या कहा कि नहीं हम आपको ही लीडर मानेंगे, और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना लीडर भी मान लिया कि आपको ही हमारा अगला शासक बनना पड़ेगा, ब्रिटिश रूल को हम एंड करेंगे। ठीक है। The aging emperor had to accept this demand. एजिंग एम्परर मतलब बूढ़ा हो चला था, तो उसको जो है
इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states of the fight the British. टू फाइट द ब्रिटिश। अब क्या होता है, देखो जब बहादुर शाह जफर देखते हैं कि हाँ लोग जो है, सेना जो है इतनी ज़्यादा इच्छुक है, मुझे ही शासक बनाना चाहते हैं, तो फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जो बाकी रूलर्स होते हैं और जो बाकी चीफ होते हैं उनको जो है लेटर लिखता है, उनको भी अपनी साइड में लाने के लिए लेटर लिखता है और उनको बोलता है कि चलो ठीक है, अब हम सब मिलके जो है अंग्रेजों के खिलाफ फाइट करेंगे, तो जो है लड़ाई करेंगे। हाँ, This single step taken by Bahadur Shah had great implications. इम्प्लीकेशंस मतलब, अब जो ये स्टेप बहादुर शाह जफर ने लिया था अकेले ने, इसके जो है आगे चल के क्या होते हैं, हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस, मतलब इसके जो है आउटकम्स जो है काफ़ी बड़े होते हैं। बड़े होते हैं क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि बहादुर शाह जफर सच में इनकी बात मान लेगा सिपाहियों की, है ना, और सच में शासक बनने के लिए एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके बाद जो है बाकी रूलर्स को या फिर बाकी जो चीफ हैं उनको भी अपनी साइड में ला लेगा। तो जब इतना बड़ा स्टेप वो बहादुर शाह जफर ले लेता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस जो है आगे चल के बहुत बड़ी होती हैं। The Mughal dynasty has ruled over a very large part of the country. अब देखो जो मुगल रूल था उस समय में वो बहुत बड़ी कंट्री को जो है रूल कर रहा था, यानी कि बहुत सारी जगहों पे जो है मुगल्स का ही शासन था। अब मुगल का शासन था तो सिंपल सी बात है, वो लोग किसकी बात मानेंगे? बहादुर शाह जफर की, क्योंकि वो क्या था, उनका जो है एम्परर था। ठीक है, तो जब बहुत सारे पार्ट पे मुगल शासकों का ही रूल था तो उनको तो उसकी बात माननी ही थी। Most smaller rulers have chief station control different territories on behalf of the Mughal ruler. बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर मतलब मुगल रूलर के बिहाफ पे। अब जैसे कहते हैं ना कि अब राजा तो एक ही होता है, तो वो हर जगह तो नहीं जा सकता, वो क्या करता है, अपॉइंट करता है कि ठीक है मेरी जगह आप शासन करो इस जगह पे, ठीक है मेरे बिहाफ पे, मतलब आपका राजा तो मैं ही रहूंगा लेकिन इस छोटी टेरिटरी के राजा मेरे बिहाफ पे आप बन जाओ। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, ठीक है, तो स्टेट में भी अलग अलग स्टेट में भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, तो वो लोग क्या है, बीजेपी के बिहाफ पे सरकार को चला रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट में। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता था, कुछ छोटे छोटे रूलर्स होते थे, छोटी छोटी टेरिटरीज को जो रूल करते थे, छोटे छोटे राज्यों को रूल करते थे, किसके बिहाफ पे? मुगल एम्परर के बिहाफ पे। ठीक है। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. हाँ, तो ये लोग भी क्या, थ्रेटेंड मतलब डरे हुए थे, किससे? बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। जो ये सारे शासक थे, छोटे बड़े जितने भी थे, ये सब जो है खुद डरे हुए थे कि हाँ ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो लगातार जो है एक्सपैंड करते जा रहे हैं अपने, एक्सपैंड मतलब लगातार अपने जो राज्य है उनको विस्तार करते जा रहे हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, पहले छोटे से जो है रीजन को कंट्रोल किया, फिर और रीजन्स को कंट्रोल किया, तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की जो पावर बढ़ रही थी तो उससे ये सारे रूलर्स भी परेशान थे। ठीक है, परेशान थे तो उनको भी लगता था कि हाँ जिस स्पीड से ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ रही है, जिस तरीके से वो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो क्या होगा अगर हम लोग मिलके जो है ब्रिटिश पावर को हटा देंगे और जो है हम अपना राज्य स्थापित कर लेंगे, तो शायद हो सकता है मुगल रूलर्स के अंडर हमें भी अपने अपने राज्य मिल जाएं जिनको हम अपने तरीकों से कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो उनको भी ये बात सही लगी कि ठीक है हाँ जिस स्पीड से ये ब्रिटिशर्स बढ़ रहे हैं इनको कंट्रोल करना तो जरूरी है, और अगर हम इनको कंट्रोल करने में यानी कि ब्रिटिशर्स को हटाने में कामयाब हो गए तो हम जो है मुगल डायनेस्टी के अंडर, मुगल रूलर्स के अंडर अपने अपने जो हमारे क्षेत्र हैं उनको हम अपने आप ही रूल कर पाएंगे। ठीक है। The British had no accepted this to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down. हाँ देखो, ये हमने कल जो हमने एक सोर्स 2 पढ़ा था उसमें भी उसने क्या बोला था उस सिपाही को कि तुम इतनी चिंता मत करो, तुम घर चले जाओ, ये मैटर जो थोड़े टाइम में अपने आप ही खत्म हो जाएगा, यही बोला था ना उसने। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो है इस चीज़ को तो होने से मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि ये चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन क्या है वो उनको लगता है कि ये जो कार्टेजेस की जो डिस्टर्बेंस हुई है ना कि हाँ लोगों सिपाहियों को लगता है कि इसमें चर्बी लगी हुई है, ये सब जो ये पूरा कार्टेजेस का मैटर है ये कुछ समय के बाद अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा, लोग जो है अपने कामों पे लौट आएंगे, सैनिक जो है थोड़े टाइम विद्रोह करेंगे उसके बाद वापस से काम पे लौट आएंगे, सेना में वापस आ जाएंगे। हाँ
But Bahadur Shah Zafar and decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. हाँ, लेकिन जब बहादुर शाह जफर की ब्लेसिंग मिल जाती है, मतलब जब वो यस कर देते हैं ना कि हाँ मैं तुम्हारा लीडर बन गया हूँ, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो सिचुएशन है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है, यानी कि अचानक से बिल्कुल ही बदल जाती है। क्योंकि क्या था, मुगल एम्परर बहुत सारे रीजन पे इंडिया पे कंट्रोल कर रहा था। अब जो मेन रूलर है वही मिल गया सिपाहियों के साथ, तो उससे तो जो है लार्ज स्केल पे अपने आप ही जाना चाहिए विरोध। ठीक है, फिर क्या हुआ बताओ। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope and confidence to act. क्या होता है देखो, ऑफन व्हेन पीपल सी एन ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी, जब भी लोग जो है पॉसिबल ऑल्टरनेटिव क्या होता है, ऑल्टरनेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, नहीं पता? ऑल्टरनेटिव होता है जैसे हम कहें कि हम कहते हैं कि इस पेन का ऑल्टरनेटिव है दूसरा पेन, ठीक है, या तो आप इससे काम कर लो या इससे काम कर लो। तो जब लोगों को ये लगता है ना कि हम किसी का ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, विकल्प, हिंदी में हम बोलते हैं विकल्प, जैसे आप क्वेश्चन करते हो ना बहु विकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको बहुत सारे विकल्प होते हैं, आप एक प्रश्न को टिक करते हो, एक आंसर को टिक करते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है, जब लोगों को लगता है कि हाँ हम इसकी बजाय उनको रूलर बना सकते हैं, जैसे लोग सिपाहियों ने बोला कि नहीं हम ब्रिटिशर्स को हटाएंगे और मुगल्स को रूलर बनाएंगे, तो ब्रिटिशर्स का ऑल्टरनेटिव कौन था यहाँ पे, मुगल्स थे। तो उनको लगता है, लोगों को जनरली ये लगता है कि जब हम किसी का जो है ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे तो उससे लोग जो है इंस्पायर्ड हो जाते हैं, एंथुजियास्ट हो जाते हैं, यानी कि उनमें ऊर्जा आ जाती है, वो लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है, कि हाँ ठीक है इसकी बजाय ये अगर हमारे ऊपर रूल करेंगे तो हम ज़्यादा सुखी रहेंगे। इट गिव्स देम द करेज, करेज मतलब वो उनको साहस देता है ये बात, और होप देता है यानी कि उम्मीद देता है, और कॉन्फिडेंस देता है एक्ट करने के लिए। तो सिपाहियों के पास भी यही सारी चीज़ें थी, उनको लग रहा था इसकी बजाय अगर हम बहादुर शाह जफर को, ब्रिटिशर्स की बजाय बहादुर शाह जफर को अगर हम अपना रूलर बना देंगे तो हम जो है ज़्यादा सुखी रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। तो इसी बात ने उनको बहुत ज़्यादा होप से भर दिया था, और वो इतने करेजियस हो गए थे कि वो खुला रिबेलियन ब्रिटिशर्स के खिलाफ करने लगे थे, ठीक है।